लास्ट क्लास में हमने प्रिज्म देखा था, प्रिज्म पे एक एग्जांपल भी किया था, लेकिन हमने तो जनरल कुछ थ्योरी नहीं बनाई प्रिज्म में। अभी हम जो फार्मूला याद रखते हैं प्रिज्म के लिए वो देखते हैं। हमारे पास एक प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिंग एंगल को ए बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई, इसको R1, इसको R2 और इसको E। तो जो फर्स्ट चीज हमें ध्यान रखनी है दैट इज R1 A plus 90 minus R1 plus 90 minus R2 is equal to 180 डिग्री। यहाँ से A आ गया, R1 plus R2 याद रखना है, A is equal to R1 plus R2 हो गया। और एक और चीज याद रखनी है हमें, deviation 1 is equals to I minus R1, deviation 2 is equals to E minus R2, दोनों clockwise, deviation net is equal to I plus E minus R1 minus R2, minus R1 minus R2 को minus A लिख सकता हूँ, A plus delta is equal to I plus E। ये दूसरा फॉर्मूला में आता है, A is equal to R1 plus R2 and A plus delta is I plus E। तो अगर I और E पता होगा तो डिविएशन निकाल सकते हैं। अगर R1 plus R2 पता होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल निकाल सकते हैं। ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं हमें। फिर अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हो तो इमर्जेंट एंगल कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला देखते हैं। ये वाला याद नहीं रखना है, लेकिन निकालते कैसे उसको ध्यान रखना है। 1 into sin I is equal to n into sin R1। तो R1 आ गया sin इनवर्स sin I upon n। तो R2 आ जाएगा a minus sin इनवर्स sin I by n। अब सेकंड सरफेस पे सेंस लगाएंगे, 1 into sin E is equal to n into sin R। E आ जाएगा sin इनवर्स n sin a minus sin इनवर्स sin I upon n। ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और n और a पता हो तो ऐसे एंगल ऑफ इमर्जेंस निकाल सकते हैं। ये याद नहीं रखना है, आया कहाँ से बहुत ध्यान रखना है। दो बार सेंस लगा दिया और एक बार ये लगाया, a इक्वल टू R1 plus R2। ठीक है, अब हमें I पता है, I दिया होगा तो E पता है, A पता है, तो डेविएशन निकाल सकते हैं। तो डेविएशन कैसे दिखेगा? डेविएशन का इक्वेशन ऐसे ही गंदा सा आएगा, लेकिन उसका ग्राफ थोड़ा सा ऐसे दिखेगा। तो हम नोट कर सकते हैं कि हर डेविएशन फॉर अ गिवन डेविएशन दो एंगल ऑफ इंसिडेंस में हमारा सेम डेविएशन आ रहा है। और हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से बोल भी सकते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I है तो इमर्जेंट एंगल E है, एंगल ऑफ इंसिडेंस E रहा तो इमर्जेंट एंगल I आ जाएगा। दोनों के केस में डेविएशन सेम रहेगा, डेविएशन दो एंगल्स पे सेम आ रहा है। ऐसा हर वैल्यू पे रहेगा, यहाँ से मैक्सिमम लेके यहाँ तक, लेकिन जो मिनिमम डेविएशन है डेल्टा मिन, उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है। तो ऐसा क्यों होगा? इसके लिए जो एंगल ऑफ इमर्जेंस रहेगा, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो एंगल ऑफ इमर्जेंस रहेगा उसके भी सेम डेविएशन रहेगा। तो उससे एक ही पॉइंट कैसे आ रहा है वो हो सकता है अगर I इक्वल टू E रहा। डेविएशन वर्सेस I ग्राफ में जो मिनिमम डेविएशन वाला पॉइंट है उस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस रहेगा। मिनिमम डेविएशन विल अकर ओनली फॉर वन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये देख लो, मिनिमम डेविएशन विल अकर ओनली फॉर वन एंगल।
मिनिमम डेविएशन में आता है और 1 मैक्सिमम ऑफ इंसिडेंस। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ कन्वर्जेंस इक्वल रहेंगे। अब ये यूज करेंगे I = E यूज करेंगे इस फॉर्मूला में हम। sin I is equal to n sin R1, sin E is equal to n sin R2, R1 is equal to R2 is equal to sin inverse sin I upon n। R1 R2 मिल गए, मैं हमें निकालना है n निकालना है बेसिकली हमें। तो रिलेशन क्या है n और a के बीच में। स्नेल्स लॉ से R1 R2 आ गए, a प्लस डेल्टा मीन इज इक्वल टू 2 रहेगा। a प्लस डेल्टा है I प्लस e, I और e इक्वल रहे तो a प्लस डेल्टा मीन इज 2i। एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा a प्लस डेल्टा मीन अपॉन 2 और R1 प्लस R2 रहेगा a, तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू a/2 रहेगा। तो इस फॉर्मूले में I को a प्लस डेल्टा मीन बाई 2 लिख देंगे और R2 को a/2 लिख देंगे तो क्या मिलेगा? R2 is equal to sin inverse sin a plus delta m by 2 upon n। तो ये फॉर्मूला थोड़ा रीअरेंज करके याद रखेंगे। n is equal to sin of a plus delta m by 2 upon sin a by 2। तो मिनिमम डेविएशन अगर रहेगा और एंगल ऑफ प्रिज्म पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं n इक्वल टू sin a प्लस डेल्टा में बाय 2 a बाय sin ऑफ a बाय 2। तो ये तीन फार्मूला हमें याद रखने हैं फॉर प्रिज्म। फर्स्ट इज r1 plus r2 is equal to a, second is a plus delta is equal to I plus e, and third is n is equal to sin a plus delta में by 2 upon sin a by 2। तीन फॉर्मूला याद रखेंगे प्रिज्म के लिए, बाकी सारे हम निकाल सकते हैं। हम एंगल ऑफ इमर्जेंस स्नेल्स लॉ लगा के हम निकाल सकते हैं, उसके याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे मिनिमम डेविएशन पे। हमारे पास एक इक्विलैटरल प्रिज्म है, इक्विलैटरल प्रिज्म है और हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है हमें n √2। किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमारा इक्विलैटरल प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन होगा? फाइंड I और डेल्टा मीन, फाइंड डेल्टा मीन। मिनिमम डेविएशन किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे होगा और कितना रहेगा मिनिमम डेविएशन? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने से पहले हम R1 R2 निकालते हैं। R1 is equal to R2 is equal to a/2 is equal to 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री है। स्नेल्स लॉ लगाते हैं, 1 sin I is equal to √2 sin 30 डिग्री, I is equal to 45 डिग्री आ रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to 45 डिग्री। अब हमें डेल्टा मीन निकालना है। डेल्टा मीन के लिए फॉर्मूला है हमारा I plus e is equal to a plus delta, 45 plus 45 is equal to 60 plus delta, डेविएशन आ गया 30 डिग्री। ये हमारा मिनिमम डेविएशन है। I plus e, I equal to e रहेगा और मिनिमम डेविएशन, तो 45 plus 45 is equal to 60 plus डेविएशन, डेविएशन आ गया 30 डिग्री। ठीक है, ये प्रिज्म के हमने प्रिज्म देखा, हमने जनरल तीन फॉर्मूला देखे प्रिज्म के लिए। R1 plus R2 is equal to a plus delta is equal to I plus e, and refractive index is sin of a plus delta mean by 2 upon sin a by 2। ये तीन फॉर्मूला में याद रखना है और एक क्वेश्चन मिनिमम डेविएशन किया। नेक्स्ट क्लास में हम मैक्सिमम डेविएशन वाले क्वेश्चंस करेंगे।